Hello dear students, hope you may be fine. Now in this video we are going to take position vector and displacement vector क्या होता है. So बच्चों you will view, watch carefully, concentrate properly on this video. इसमें हम पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. डायग्रामिकली भी हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो पोजीशन वेक्टर होता है ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अगर आप फिगर को देखोगे, इफ़ ए वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द एक्चुअल पोजीशन, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सो एक वेक्टर जो हम ड्रा करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है, वो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the actual position of the particle is called its position vector. यहाँ पर हम मानते हैं, चलो this is the position vector, p is the position vector of the particle at time t1. यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है. तो हम मानते हैं चलो ये जो p है, p with the position of the particle at time t1 and q be the position at time t2. वो ये हम मानते हैं कि P इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 एंड Q इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t2. सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट P इज़ गिवन बाय, इज़ रिटन एज, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन P दैट कैन बी रिटन एज R1. जो पोजीशन वेक्टर P का जो है वो R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ P पर वो रिप्रेजेंट किया जाता है P x1 y1 z1. और इसके साथ हम लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इसके यूनिट वेक्टर्स. सो पोजीशन वेक्टर एट P एट पॉइंट P इज़ रिटन एज R1 इज इक्वल टू x1 i वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z1 k यूनिट वेक्टर. सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट Q इज रिटन एज R2, this is R2 is equal to x2 I unit vector plus y2 j unit vector and z2 k unit vector. क्योंकि I j k unit vectors हैं along x axis y axis and z axis. सो ये यूनिट वेक्टर्स I j and k हम यहाँ पर भी लगाते हैं, x1 I plus y1 j plus z1 k. इसी तरह यहाँ पर भी x2 I plus y2 j plus z2 k. These are the position vectors along x y and z axis. सो यहाँ पर ये हम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P, आप फिगर को रेफ़र कीजिए, वो दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय R1 दैट इज इक्वल टू x1 I प्लस y1 j प्लस z1 k, वायर x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द along x y and z axis and I1 I j and k, these are the position vectors along x axis y axis and z axis. वो जो पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P ऑफ द पार्टिकल दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज R1 इज इक्वल टू x1 I प्लस y1 j प्लस z1 k. इसको हम फर्स्ट रखेंगे. सिमिलरली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट Q, यू विल रेफर टू द फिगर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट Q इज रिटन एज R2 इज इक्वल टू x2 I यूनिट वेक्टर प्लस y2 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 k यूनिट वेक्टर. दिस विल, उसको हम सेकंड रखेंगे. उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इन टाइम t2 माइनस t1. वो इन, जैसे हमने ऑलरेडी, हम फिगर को दोबारा रेफर करेंगे, हमने बोला है कि जो p इज़ द पोजीशन वेक्टर और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 एंड q इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t2. देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर in time t2 minus t1. In time t2 minus t1, the particle reaches from P to Q, and then this PQ is known as displacement vector. So बच्चों यहाँ पर आप फिगर को देखिए, this is the position vector. P is the position of the particle at time t1 and Q is the position of the particle at time t2. Then this in time t2 minus t1, in time t2 minus t1, the
particle reaches from P to Q, then we can say that PQ is the displacement vector. जो particle का जो displacement vector है, that is represented in the diagram by PQ, and we can say that PQ is called displacement vector from the triangle of vectors. अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर देखेंगे, फिगर में अप्लाई करेंगे, ओ पी प्लस पी क्यू वो बराबर है ओ क्यू, और ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बनती है. फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स दिस इज ओ पी प्लस पी क्यू वो बराबर है ओ क्यू. वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ये जो दो वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तब उनका जो सम है वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर. सो दैट इज़ ये जो ओ पी प्लस ओ क्यू जो है, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू दैट इज़ वो बराबर है ओ क्यू. वो फिगर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम दिस इज ओ पी प्लस पी क्यू इज ओ क्यू एज फ्रॉम द फिगर हमने देखा एज पर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स. देन पी क्यू किसके बराबर है, यहाँ पी क्यू निकालेंगे. पी क्यू किसके बराबर है, दिस इज ओ पी हम यहाँ लाएंगे, ये बनेगा ओ क्यू माइनस पी ओ पी यहाँ पर हम लाएंगे. तो पी क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू आर टू रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर, और ओ पी आर वन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. सो पी क्यू किसके बराबर निकला, आर टू माइनस आर वन. सो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बराबर है आर टू माइनस आर वन. सो आपको यहाँ पर बच्चों पता होना आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रॉम द फिगर जो पी क्यू बराबर है, ये जो ओ फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स पी क्यू प्लस ओ क्यू और ओ पी प्लस पी क्यू बराबर है ओ क्यू. वो if two vectors are represented by the two sides of the triangle, then their sum is by the resultant vector, that is ओ क्यू. वो दैट इज ओ पी प्लस ओ क्यू पी क्यू बराबर है ओ क्यू. यहाँ से हमने पी क्यू निकाला, वो पी क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस ओ पी. दैट इज पी क्यू बराबर है ओ क्यू हो गया आर टू माइनस आर वन माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी. वो पी क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस ओ पी. वो दैट इज़ पी क्यू बराबर है ओ आर टू माइनस आर वन. ये हमें रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाई पी क्यू इन द डायग्राम, दैट इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन. जब आर टू पोजीशन वेक्टर आर टू और आर वन इनको माइनस करेंगे वो हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो ये हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. ये एक स्मॉल सब टॉपिक है, ये डेफिनेशन के तौर पर ये आ सकता है, और आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू लर्न इट आल्सो कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. सो नाउ वी विल टेक द स्मॉल द डेफिनेशंस. राइट हैंड रूल, स्मॉल रूल्स हैं. राइट हैंड स्क्रू रूल है. राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, it states that if a screw is placed with its axis perpendicular to the plane containing A and B, then the direction in which the tip of the screw moves will be the direction of A cross B. So right hand screw rule क्या होता है कि it states that if a screw is placed with its axis perpendicular to the plane, जब एक स्क्रू हम प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर पर, फॉर दिस इज द स्क्रू, इसको हम रखते हैं इस तरह परपेंडिकुलर टू प्लेन. वो एक स्क्रू जो है इसको हम रखते हैं परपेंडिकुलर प्लेन. तो फिर कंटेनिंग ए एंड बी, परपेंडिकुलर प्लेन जिसमें ए एंड बी वेक्टर है. देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ द स्क्रू मूव्स, वो जब स्क्रू को मूव करते हैं, हम स्क्रू को प्रेस करते हैं तो स्क्रू अंदर चला जाएगा. तो द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू मूव्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी, और जिसको हम सी भी बोल सकते हैं, सी वेक्टर. सो बच्चों राइट हैंड स्क्रू रूल क्या स्टेट करता है कि इफ ए स्क्रू इज प्लेस्ड, अगर एक स्क्रू प्लेस किया जाता है विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, दिस इज द स्क्रू, दिस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी, टू वेक्टर्स. देन द स्क्रू द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू मूव्स, वो जब हम स्क्रू को मूव करेंगे ये अंदर चला जाएगा प्लेन में. देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ द स्क्रू मूव्स विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और जिसको हम सी वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डायग्रामिकली हम इसको ऐसे डायग्रामिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज द स्क्रू, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द स्क्रू, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the two vectors A and B.
देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू मूव्स, वो जब हम स्क्रू को मूव करेंगे, स्क्रू को प्रेस करेंगे, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, प्लेन के अंदर चला जाएगा, तो वो डायरेक्शन दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। वो ये डायरेक्शन जो स्क्रू का जब अंदर चला जाएगा, ये जब स्क्रू को हमने प्लेस किया है ऑन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी, यहाँ पर एक एंगल बनता है थीटा। जब हम स्क्रू को प्रेस करेंगे ये तो अंदर चला जाएगा, जिस पर भी हम स्क्रू टाइट करते हैं, जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे, प्रेस करेंगे, ये अंदर चलता जाएगा, घुमाएंगे हम जब तो यहाँ पर ये डायरेक्शन जो है, दिस डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द ए क्रॉस बी, द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू मूव्स, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी और सी वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट सेज दैट इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, अगर देखो बच्चों, अगर हम ये देखो, इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और ये थंब इरेक्ट रहेगा, सच दैट द कर्ल फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रॉम ए एंड बी। वो जो अगर हम ये जो राइट हैंड थंब रूल जो है, अगर हम इस तरह रखेंगे, राइट हैंड को इस तरह रखेंगे, इट सेज दैट इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड एंड कीपिंग द थंब इरेक्ट, थंब को इरेक्ट करेंगे, सच दैट द करंट जो कर्ल्ड फिंगर्स है, द कर्ल्ड फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। वो कर्ल्ड फिंगर्स जो है, दे पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, ए एंड बी, रोटेशन फ्रॉम ए एंड बी, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो थंब है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी और सी वेक्टर, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि इट स्टेट दैट जो राइट हैंड थंब रूल है, इट स्टेट दैट इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, जैसे मैंने भी दिखाया, कीपिंग द थंब इरेक्ट, थंब को इरेक्ट रखेंगे, सच दैट द कर्ल फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए एंड बी। ये जो कर्ल फिंगर्स है ये पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए एंड फ्रॉम ए एंड बी। देन द थंब जो है वो रिप्रेजेंट करता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो थंब रिप्रेजेंट करता है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और सी वेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टेंसर है, एक छोटा सा वेक्टर है, एक छोटा सा डिफिनेशन है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए टेंसर। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम टेंसर बोल सकते हैं इफ़ इट इज़ नाइदर ए स्केलर नॉर ए वेक्टर एज इट इज डायरेक्शन इज नॉट प्रॉपरली स्पेसिफाइड। जैसे ये टेंसर किसको बोलते हैं? एक टेंसर इज एक फिजिकल क्वांटिटी है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए टेंसर। एक फिजिकल क्वांटिटी को बोल सकते कि वो टेंसर है इफ़ इट इज़ नाइदर ए स्केलर नॉर ए वेक्टर। अगर ये क्वांटिटी न स्केलर है न वेक्टर है, एंड इट इज़ डायरेक्शन इज़ नॉट प्रॉपरली स्पेसिफाइड, क्योंकि इसका डायरेक्शन प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं है, उसको बोलते हैं टेंसर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनका कोई न ये वेक्टर है न ये स्केलर है और न इनका प्रॉपरली डायरेक्शन स्पेसिफाइड किया गया है, इसको बोलते हैं हम टेंसर। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रूव ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए। ये हमने प्रूव करना है। जैसे हमें पता है ए डॉट बी बराबर है, डॉट प्रोडक्ट हमने ऑफ टू वेक्टर्स बराबर होते हैं, ए डॉट बी बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो ए डॉट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी कॉस थीटा, इसको फर्स्ट रखेंगे। और यहाँ पर बी डॉट ए वो किसके बराबर हम रखेंगे? ये बनेगा बी ए कॉस थीटा। वो अगर हम बी डॉट ए लिखेंगे ये बनेगा बी ए कॉस थीटा। तो बी डॉट ए किसके बराबर है? इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। गो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड बराबर है, तो वी गेट ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। सिमिलरली यहाँ पर है प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। ये प्रूव करना है हमें। जैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट में था कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और क्रॉस प्रोडक्ट में है क्रॉस प्रोडक्ट बराबर ऑफ टू वेक्टर्स बराबर होता है ए क्रॉस बी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ
magnitude of the two vectors and sign of the angle between them, and a unit vector is placed there, also there. The direction of unit vector is perpendicular to the plane containing A and B and is directed outwards. जो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन जिसमें A एंड B वेक्टर्स रखे गए हैं, एंड इज़ डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये फिगर मैंने आपको दिखाया था कि A क्रॉस B जो है वो बराबर है AB साइन थीटा, यूनिट वेक्टर C, और जो यूनिट वेक्टर C ये जो होता है इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है आउटवर्ड्स। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर C रिप्रेजेंट करता है इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होता है, जिसमें ये प्लान, यहाँ इसको हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर C इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B एंड इज़ डायरेक्ट आउटवर्ड्स। जिस तरह यहाँ पर है दिस इज डायरेक्ट आउटवर्ड्स। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ले लेंगे, इसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ डायरेक्ट आउटवर्ड्स कंटेनिंग द प्लेन A एंड B। एंड ऑल्सो वी कैन राइट B क्रॉस A, अगर हम लिखेंगे ये A क्रॉस B, अगर हम B क्रॉस A लिखेंगे तो वो बनेगा BA साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर D लिखेंगे यहाँ पर। वो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट रखेंगे ये सेकेंड रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ D इज परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर D इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड A। जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा डायरेक्शन ऑफ C यूनिट वेक्टर, इस तरह यहाँ डायरेक्शन ऑफ D यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग B एंड A एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, और वो डायरेक्ट इनवर्ड्स हैं। यहाँ डायरेक्टर था आउटवर्ड्स और यहाँ पर डायरेक्शन फिर है इनवर्ड्स हैं, इनके सब B क्रॉस A। वो इसका उल्टा है, ये A क्रॉस B है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड्स था यूनिट वेक्टर C का, और जब हम लिखते हैं B क्रॉस A तो ये डायरेक्शन होता है इनवर्ड्स, डायरेक्शन चेंज होता है यूनिट वेक्टर का। सो दैट मीन्स C यूनिट वेक्टर C बराबर है माइनस D। ये यहाँ इसको थर्ड रखेंगे इक्वेशन। सो हम थर्ड का वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, तो ये क्या बनेगा, तो फर्स्ट क्या बनेगा A क्रॉस B, ये बनेगा A क्रॉस B बनेगा AB साइन थीटा, C के बजाय आएगा, C के बजाय हम लिखना माइनस D, सो C के बजाय लिखेंगे माइनस D फर्स्ट इक्वेशन में। सो ये क्योंकि C बराबर है माइनस D, तो इक्वेशन फर्स्ट बनेगी A क्रॉस B AB साइन थीटा इंटू माइनस D, और A क्रॉस B बनेगा माइनस AB साइन थीटा, ये माइनस इधर जाएगा AB साइन थीटा यूनिट वेक्टर D, और A क्रॉस B बनेगा माइनस BA, A क्रॉस B बनेगा माइनस BA लिख सकते हैं हम साइन थीटा यूनिट वेक्टर D। ये इक्वेशन 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 4 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, लेकिन साइन माइनस है, तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B बराबर है माइनस B क्रॉस A। सो फ्रॉम सेकेंड एंड 4 इक्वेशन वी सी दैट राइट हैंड साइड इक्वल है, सिर्फ इसमें माइनस है तो हम लिख सकते हैं A क्रॉस B बराबर है माइनस B क्रॉस A। सो बच्चों ये हमने प्रूव करना था A क्रॉस B बराबर है माइनस B क्रॉस A। तो ये आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। यू विल रिपीट द वीडियोज़ 2-3 बार, 1-2 बार जब आप रिपीट वीडियो करोगे और व्हेन यू कंसल्ट योर नोट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।